धृतराष्ट्र, कूटनीति से अथवा कष्ट से युद्ध करने वाला तेरा पुत्र राजा दुर्योधन उस समय व्यूह रचना से सजी हुई पांडवों की सेना को देखकर बड़ी व्याकुलता से द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोला। द्रोणाचार्य गुरु थे। जब दुर्योधन ने देखा परपक्ष, उनका उत्साह, उनका साहस, और अपने पक्ष की ओर जब देखा, निराशा थी, उदासीनता थी, भेदभाव था, पक्षपात में थे सब। तब द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के दुर्योधन ने क्या कहा? मेरे पूज्य आचार्य, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अध्ययन करना है। जितना ध्यान लगाएंगे, जितना मन लगाएंगे, इतना ही ये अंदर हमारे भीतर जाएगा, नहीं बाहर बाहर से निकल जाएगा। मेरे पूज्य आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न द्वारा सजाई गई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, अथवा अपने कट्टर शत्रु दुष्टदुम्न और शस्त्र अस्त्र के संचालन में परम कुशल अपने बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए कि ये वे कितना घोर रूप धारण किए हुए हैं। पर पक्ष में परले पार में पक्षपाती प्रबल शूरवीर सेना नायक है। ये दर्शाता हुआ वह बोला, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर हैं, उनमें महारथी सातकी हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, दुष्ट केतु हैं, चेकितान हैं, शक्तिशाली कांशीराज हैं, पुरजित हैं, कुंती भोज हैं और नरश्रेष्ठ शैब्य हैं। इसी प्रकार महाबली युद्धमनु है, बलवान उत्तमौजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी सेना नायक महारथी हैं, बड़ी बड़ी रथ सेना के सेनापति हैं। अब समझना है क्यों दुर्योधन गया धृतराष्ट्र जी के पास। धृतराष्ट्र जो थे गुरु थे पांडवों के, मगर पक्ष ले रहे थे कौरवों का। ऐसी परिस्थिति बन गई थी, मन उनका उधर था, किनके तरफ? पांडवों की ओर तरफ था, उनके हितकारी थे। मगर युद्ध में किसके साथ आए थे? कौरवों के साथ आए थे। अब कैसे दुर्योधन करे? उत्तेजित करने लगा। उत्तेजित करने लगा किसको? गुरु को, गुरु द्रोण को। का आपका शिष्य आपके आगे शस्त्र लेकर के खड़ा है, आपको मारने के लिए तैयार खड़ा है। उत्तेजित कर रहा है, भड़काने लगा है किसको? द्रोण को, द्रोणाचार्य जी को। मेरे पूज्य आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न द्वारा सजाई गई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, अथवा अपने कट्टर शत्रु दुष्टदुम्न और शस्त्र अस्त्र में संचालन में परम कुशल और बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए कि ये कितना घोर रूप धारण किए हुए हैं। क्या कहने लगा? अपने कट्टर शत्रु को देखिए किसके साथ है? आपके शिष्य के साथ है। जहां कटुता होती है, जहां शत्रुता होती है, अगर कोई अपनों का साथ दे लेता है तो व्यक्ति क्रोधित हो उठता है। उनकी द्रोणाचार्य जी की पुरानी कटुता थी, शत्रुता थी, तो कहने लगे देखो दुष्टदुम्न और पांडव सब मिले हुए हैं और शस्त्र उठाए हुए हैं, आपको मारने के लिए तैयार खड़े हैं। इस बड़ी सेना को देखिए, ये कितना घोर रूप धारण किए हुए हैं। पर पक्ष के परले पार के पक्षपाती प्रबल और शूरवीर सेना नायक है। ये दर्शाता हुआ वह बोला, इस पांडव सेना ने भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धर्मवीर हैं, उनमें महारथी सातकी है, विराट है, द्रुपद है, दृष्टकेतु है, चेकितान है, शक्तिशाली कांशीराज है, पुरजित है, कुंती भोज है और नरश्रेष्ठ शैब्य है। इसी प्रकार महाबली युद्धमन्यु है, बलवान उत्तमौजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी सेना नायक महारथी हैं, बड़ी बड़ी रथ सेनाओं के सेनापति है।
परिचय करवा रहा है। किस उद्देश्य से? मैं द्रोणाचार्य को भटका दूं, ताकि ये उत्तेजित हो जाएं और मेरे हित में ये लड़ें और पांडवों को ये मारे। हे द्विजों में श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के जो मुख्य हैं, विशेष वीर हैं, मेरी सेना के नायक हैं, उनको आप जान लीजिए। पहले परपक्ष की बात बता दी, परिचय दिया, अब अपने पक्ष का परिचय दे रहे हैं। अब देखोगे, जानोगे, समझोगे इसमें क्या कायरता दिखाई दे रही है, निराशा दिखाई दे रही है। निराशा दिखाई दे रही है, मगर उत्तेजित कर रहे हैं द्रोणाचार्य को। आपकी जानकारी के लिए इनके नाम मैं आपको बताता हूं। उनमें एक तो आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, युद्ध में विजय पाने वाले कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और ऐसे ही सोमदत्त का पुत्र वीरश्रवा है। अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरी सेना में विद्यमान हैं, जो मेरे लिए जीवन त्याग किए हुए हैं और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों से युद्ध करने वाले हैं। ये सभी युद्ध करने में निपुण है। ऐसे शूरवीर सेनानायक होते हुए भी भीष्म से सुरक्षित संचालित हमारा सेना बल अधूरा है। अपने अपने योद्धाओं को परिचय भी दे दिया और साथ में ये कह दिया हमारा सेना बल अधूरा है। हम क्यों अधूरा है? हमारा प्रधान सेनापति भीष्म है, वह वयोवृद्ध है, पांडव पुत्रों में भी प्रेमबद्ध है और उनकी हित कामना भी किया करता है। इस कारण हमारी सेना शक्ति अपूर्ण है। एक तो जो हमारे सेनापति हैं वह भीष्म है, मगर हैं वह वृद्ध है, और दूसरे पक्षपात करने वाले हैं पांडवों का हित चाहते हैं। इसलिए हमारा सेना बल अधूरा है। अपनी कायरता दिखा दी, अपनी कमजोरी दिखा दी। परंतु भीम से रक्षित संचालित इन पांडवों का सेना बल पर्याप्त है। पांडव सेना का रक्षक हमारा कट्टर शत्रु प्रबल विरोधी भीम है, जो अपने पक्ष का परम पोषक है। इसलिए इनकी शक्ति पूर्ण है। इसलिए आप सभी सेनापति अपने अपने सब सेना विभागों में अच्छी प्रकार खड़े होकर सावधानता से भीष्म की ही रक्षा करें, उसे सहायता दें और परपक्ष से बचाएं। तीखे वचन बोले, कटु शब्दों का प्रयोग किया कि भीष्म जो हैं वृद्ध हो गए और हमारा हित नहीं चाहते, परपक्ष का हित चाहते हैं। तो अपने सेनापतियों को क्या कह रहे हैं दुर्योधन कि उनका हित देखना है, उनकी रक्षा करनी है, उनके साथ चलना है। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर्शक बजाया। कौरवों और पांडवों में क्या अंतर था? पांडवों में एकता थी, विश्वास था, भरोसा था। पांडवों में एकता, विश्वास और भरोसा था, और कौरवों में कटुता थी, बैर भाव था, एक दूसरे में भरोसा नहीं था। अब भरोसा के अभाव था। अब जब बात सुनी दुर्योधन की, दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म जी ने समरशंख बजा दिया। उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन ने भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। भीष्म का समरशक बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के शंख, भेरियां, नगारे, ढोल और नरसिंगे एक बार ही बज उठे। उन रणबिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था। संजय ने क्या सुनाया धृतराष्ट्र को? समर शंख बज गए, मगर उनका नाद भयंकर था। भीष्म की सेना के रणनाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जुटते हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दे दी। कौरवों ने तो समर संग्राम बजा दिए, तो उधर क्या है, रथ पर आ रहे हैं
भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं। और रणभूमि में आ गए, जब समर शंख बज गए तो इन्होंने भी अपने समर शंख बजा दिए। जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने 5 जने शंख बजाया और धनों के देता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया, तथा भीम कर्मा भीम ने पांडव नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंखों को बजाया। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख्य सेनापतियों के समर शंख बजते सुनकर परम धनुर्धारी कांशीराज ने और महरथी शिखंडी ने, दुष्टदमन ने, विराट ने, अजय सातकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और लंबी भुजा वाले अभिमन्यु ने सब ओर से अपने पृथक पृथक शंख बजाए। पांडव सेना की रण घोषणा के उस घोर रणनाद में भूतलाकाश को गुंजाते हुए, कंपायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर डाला। उस भयंकर नाद ने तेरे पुत्रों को हृदय भय से कांप गए। क्या कहने लगे? उनको तो हार्ट अटैक हो गया ये उनके दिव्य शंख की ध्वनि सुन करके। किनका? धृतराष्ट्र तेरे पुत्रों का। कांप गए हैं वह। धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं संजय। संजय ने कहा, हे राजन, जब दोनों ओर से संग्राम के नाद गुजाए जा चुके थे, केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी, उस शस्त्र चलाने के समय हनुमान के चित्र युक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देखकर अपना धनुष उठाकर जितेंद्र श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अविनाशी। जो रथ था उसके ऊपर हनुमान जी का चित्र था। रथ जब लेकर के आगे आए भगवान श्री कृष्ण, तब अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे अविनाशी, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। देखो भक्त की भावना और देखो प्रभु की कृपा। भक्त ने सरेंडर किया और गुरु सारथी बने, और गुरु को आदेश दे रहा है। शिष्य क्या कर रहा है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले। ये भाव, ये भक्ति का नाता है, श्रद्धा और विश्वास का नाता है। ये मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, जिससे लड़ने की इच्छा से शस्त्र अस्त्रों से सुनंद होकर खड़े हुए इन सबको मैं सुगमता से देख सकूं और जान लूं कि इस युद्ध की तैयारी में किनके साथ मुझे युद्ध करना है। नीति न्यायहीन दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले जो ये योद्धा इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली भांति देखूं। नींद को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसे कहे जाने पर जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और सब राजों के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे कुंती पुत्र, इन एकत्रित खड़े कौरवों को तू देख। क्या कहने लगे प्रभु? हे अर्जुन, अब देख ले तूने किन के साथ युद्ध करना है। वहां उन दोनों ही ओर की सेनाओं में हथियारों में सजकर उपस्थित बड़े बूढ़ों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, स्नेहियों को अर्जुन ने देखा। युद्ध करने के लिए सजकर खड़े हुए उन सब बंधुओं को अवलोकन करके दया भाव से व्याप्त वह कुंती पुत्र अर्जुन खेद करता हुआ श्री कृष्ण को ये वचन बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने की कामना से सम्मुख विद्यमान इस समय जो स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं, मेरा मुख सूखता चला जाता है, मेरी काया में कंपकड़ी छा रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब अर्जुन ने देखे ये तो सब अपने हैं, अब किनके साथ लड़ना है? अपनों के साथ लड़ना है। सामने पितामह है, भीष्म है, और गुरु द्रोणाचार्य हैं, साले हैं, मामे हैं, पुत्र हैं, पुत्र हैं, इनके साथ मैं युद्ध करूंगा। जब ये सोच आ गई तो अंगों में कंपकपी आ गए, स्थिरपन हो गया।
मुख सूखने लग गया, रोंगटे खड़े हो गए। अब अर्जुन कहते हैं मेरे हाथ से गंडीव धनुष खिसकता जाता है और मेरी तपस्या भी जल रही है, मेरे तन को आग सी लग रही है, मैं इतना स्थिल हो गया हूं कि खड़ा भी नहीं रह सकता हूं और मेरा मन तथा मस्तक चक्कर सा खा रहा है। मैं सुख में शयन करने वाले हे आनंद कंद कृष्ण, इस समय सब निमित्त मैं तो उल्टे अशुभ सूचक देख रहा हूं। युद्ध में अपने जनों को मारकर मैं कल्याण कुछ भी नहीं देखता हूं। मुझे इस संग्राम में कोई भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन कहने लगे मेरे को कहीं लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। यदि कहा जाए कि युद्ध करने से तुझको विजय और राज्य सुख प्राप्त होगा तो हे कृष्ण, बंधु वध करके मैं विजय नहीं चाहता हूं, ना राज्य की कामना करता हूं, ना ही सुखों को चाहता हूं। हे इंद्रियों को वश में करने वाले गोविंद, बंधुओं का हनन करके प्राप्त राज्य से हमें क्या लाभ, भोगों से क्या सुख और जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। अब देखो अर्जुन जो शिष्य है, जो शरणागत हो गया है, ज्ञान की बातें कर रहा है, प्रभु को ज्ञान सुना रहा है। क्या कह रहा है, क्या पढ़ा है, क्या लड़ना है, क्यों लड़ना है, क्या राज्य मिल जाएगा, क्या साम्राज्य मिल जाएगा, क्या सुख के साधन मिल जाएंगे अगर अपने ही नहीं रहेंगे। अपने आप को बुद्धिमान समझता हुआ अर्जुन प्रभु को प्रेरणा दे रहा है। क्या कह रहा है, क्या पड़ा है युद्ध करने में, वापस चलते हैं, ये सोच आ रही है। अर्जुन कह रहा है बंधुओं का हनन करने के प्राप्त राज्य से हमें क्या लाभ, भोगों से क्या सुख और जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। क्योंकि जिन स्वजनों के लिए हमने राज्य की, सुखों की और भोगों की आकांक्षा की है, वह तो ये प्राणों और धनों के को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में सजकर खड़े हैं, जिनमें हमारे आचार्य हैं, पिता समान पूज्य जन हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामे हैं, ससुर हैं, पोतर हैं, साले हैं और अन्य अनेक सगे संबंधी हैं। अब वैराग जागृत हो गया। ये जीवन में बहुत बात आता है, क्या करना है, क्या पड़ा है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, ये व्यक्ति अपने में चिंतन करने लग जाता है। और जब ये चिंतन आ जाता है, निराशा जब आ जाती है, नेगेटिव थॉट जो आ जाते हैं, तो ये मन के रोग आने आरंभ हो जाते हैं। मन के रोग जब आते हैं, कायरता आती है। आगे प्रभु कहेंगे निपुंसकता आ गई तेरे अंदर, कायरता आ गई आती है व्यक्ति के अंदर, आत्म बल कमजोर हो जाता है। ये नेगेटिव थॉट जब आ जाते हैं। अब क्या है, हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता हूं। क्या विराग आ गया, ये मेरे को मार दे कोई बात नहीं है, मगर मैं इनको नहीं मारना चाहता हूं। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं रखता हूं। ऐसा वैराग जागृत हो गया। ये हस्तिनापुर तो क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी अगर मेरे को मिल जावे तभी मैं इनको हनन नहीं करूंगा। पितामह है और मेरे गुरु हैं, ससुर हैं, मामे हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मैं इनका हनन नहीं करूंगा। हे दुष्ट जनक नाशक श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करके हमको कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब प्रश्न कर रहे हैं, कौन सा सुख मिल जाएगा, कौन सी प्रसन्नता हमें मिल जाएगी अगर हम इनको मार देंगे। क्या ये दौलत से सुख मिलता है। तरह तरह की बात कहनी आरंभ करती है। प्रत्युत इन अत्याचारी आताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा, इससे हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। हे माधव, अब भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं अर्जुन कि हम कर्म करेंगे तो हमें तो पाप लगेगा, तो हमने ये पाप क्यों करना है। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। निश्चय से सहजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यदि ये कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले ये कुल नाश करने के दोष को और मित्र द्रोह के पातक को नहीं देखते हैं, तो हे जनार्दन, कुल क्षय करने से दोष को देखते हुए इस पाप कर्म से हटने के
बचे रहने के उपाय को हमें कैसे नहीं जानना चाहिए। हे महाराज, कुल नाश हो जाने पर परंपरा से चले आते शिष्टाचार, सदाचार, रीति नीति, मान मर्यादा आदि सनातन कुल धर्म, कुल के सुचित्र सुकर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कुल के धर्मों के नाश होने से सारे वंश को पाप धर्म दबा लेता है। आचार के न रहने से कुल में पापाचार बढ़ जाता है। अब ज्ञान की बात कर रहे हैं अर्जुन। क्या कहते हैं कि जहां लड़ाई झगड़ा होवेगा वहां मान मर्यादा खत्म हो जाएगी, शिष्टाचार खत्म हो जाएगा, और युद्ध होवेगा लोग स्त्रियां उठा के ले जाएंगे, कुल नाश होवेगा, और ऐसे से कुलंकित होवेगा तो पाप बढ़ेगा। हे वैष्णव वैश्य, कुल सपूत श्री कृष्ण धर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनमें नियम मर्यादा भंग हो जाती है, दोषयुक्त दुष्ट स्त्रियों के वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, गौड़ आदि वर्णों में मिश्रित हो जाता है, वर्ण समुदाय नहीं रहता है। वर्ण संकर संतान समर की संतान कुसंस्कारों के दोष से कुल घातकों के कुल के नरक का कारण ही हुआ करती है। उनके बड़े बूढ़े पितर अनुदक के अभाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा सुश्रद्धा नहीं रहती है। कुल घातकों को इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से कुल संस्कार युक्त समर संतानों के अनाचारों के द्वारा शूरवीरता, नीति, न्याय, विनय, मर्यादा आदि सनातन जातीय धर्म और सदाचार आदि कुल धर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं कि कुल धर्मों के नाशक मनुष्यों का के नरक अति दुख में स्थिर रूप से वास होता है। अर्जुन कहते हैं, मैंने महापुरुषों से यही सुना है कि धर्म पर चलने से या पाप की ओर चलने से पाप लगता है और ये दोष नरक की ओर ले जाते हैं। ओहो, अति खेद की बात है, ऐसे विचार रखते हुए भी हम ये बड़ा पाप करने को तुल गए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ में स्वजनों को हनन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला न लेने वाले निशस्त्र मुझको हथियार हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो। इससे मुझे बहुत शांति मिले और कुल नाश के घोर कुदृश्य को भी मैं न देख पाऊं। संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसा वचन कहकर बाण सहित धनुष को फेंककर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।